हेलो गाइस, वेलकम चैनल। मैं सेल्फाशिश मैं से मिर्जापुर। और गाइस अब अपन फाइनली स्टार्ट करेंगे डॉर्सम ऑफ द फुट। देखो, फुट के जॉइंट्स देख लिए और जो भी बोन रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जैसे आर्चेस ऑफ द फुट हो गए, वो देख लिए। ठीक है, अब अपन देखेंगे डॉर्सम ऑफ द फुट और फिर अपन देखेंगे प्लांटर सरफेस, दैट इज सोल ऑफ द फुट। ठीक है ना, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे डॉर्सम ऑफ द फुट। ठीक है, देखो दोनों में मेनली अपन मसल्स देखने वाले हैं। ठीक है ना, कौन कौन से मसल्स है, और इस तरीके से अपना पूरा फुट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नर्व एंड वेन्स, आर्टरी अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं बात करूँ मसल्स की, तो डॉर्सम ऑफ द फुट में कोई मसल नहीं है, कोई मसल नहीं है। सिर्फ एक या दो मसल है, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एक है एक्सटेंसर हॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, तो एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस एंड डिजिटोरम लॉन्गस ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग्स से आ गए थे। तो यहाँ पे दो छोटी छोटी मसल्स है, इतना मेन यूज नहीं इनका, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एंड एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस। ठीक है, वैसे आप देखोगे डॉर्सम ऑफ द फुट मेनली अपना सबक्यूटेनियस है। क्या है? सबक्यूटेनियस, क्योंकि यहाँ पे आपको मेनली आपको ये तो बोन्स फील हो जाएगी, ये वो टेंडेंस जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग्स से आ रहे हैं वो फील हो जाएंगे। आई मेरी पास इनमें? ओके, तो ये चीजें हैं। ठीक है ना, हाँ, तो ये दो चीज़ें। ठीक है, तो फटाफट इन दोनों को देख लेते हैं, ज़्यादा इनके बारे में जानकारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके बारे में वैसे कोई इतनी जानकारी है नहीं। अगर आप बात करें एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस की तो ये अपनी आ रही है कैल्केनियम से। कहाँ से आ रही है? कैल्केनियम से। जो कैल्केनियम है एंड इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, वहाँ से आ रही है और अटैच हो रही है अपनी लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडेंस पे। ठीक है, जो टेंडेंस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग्स से आ रहे लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडेंस, उनके साथ जाके अटैच हो रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस की, तो ये कोई अलग सी मसल नहीं है। एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस का जो मीडियल पार्ट है, जो कि थंब की तरफ है, ग्रेट टो की तरफ है, वही एक्चुअली है एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस। तो एक्चुअली सीधी भाषा में कहूँ तो इज द मीडियल पार्ट ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। ठीक है, इतना ही है ध्यान रखने के लिए बस। जैसे अगर मैं डायग्राम बताऊँ तो देखो ये रहा, जैसे ये मेरी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, तो ये एक तो आ रही है कैल्केनियम से। ठीक है, आप देख सकते हो ये आ रही है कैल्केनियम से एंड इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से। ठीक है, और फिर ये अटैच हो रही है अपनी लॉन्ग टेंडेंस पे, देख रहे हो, लॉन्ग टेंडेंस पे। और जो इसका सबसे मिडिल पार्ट है, दैट इज जो जा रहा है अपना ग्रेट टो पे, ठीक है, वही है अपना एक्सटेंसर हेलोसिस ब्रेविस। आई मेरी पसंद में? तो इतनी सी बात है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी रन करती है अपने डॉर्सम ऑफ द फुट में। ठीक है, क्योंकि डॉर्सम ऑफ द फुट में रन कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा डॉर्सल पीडीज आर्टरी। क्या नाम है इसका? डॉर्सल पीडीज आर्टरी। ये अपने काम का टॉपिक है एंड ये काफी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आखिरी टॉपिक है, डॉर्सम ऑफ द फुट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन चलेंगे सोल ऑफ द फुट में। डॉर्सल पीडीज आर्टरी, देखो डॉर्सल पीडीज आर्टरी कहां से आनी है? इसी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो आर्टरी है, वही डॉर्सम ऑफ द फुट में कंटिन्यू कर रही है और वही कहला रही है डॉर्सल पीडीज आर्टरी। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की आर्टरी कौन सी थी? एंटीरियर टीबियल आर्टरी। कौन सी थी? एंटीरियर टीबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टीबियल आर्टरी ही कंटिन्यू करेगी डॉर्सम ऑफ द फुट में। ठीक है, और उसे अपन कहेंगे डॉर्सल पीडीज आर्टरी। आई मेरे पास समझे? ओके, एक चीज, डॉर्सल पीडीज आर्टरी स्टार्ट करते हैं, कोई भी आर्टरी अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको तीन हेडिंग्स इस तरीके से अपन पढ़ते हैं: ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन। ठीक है, ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन। फिर अपन देखते हैं उसके क्या क्या ब्रांचेज है। ठीक है, उससे पहले एक चीज और, अपन उसके रिलेशंस को देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप आर्टरी, नर्व वगैरह कुछ भी पढ़ते हो, ठीक है, इसी तरीके से अपन हर बार पढ़ते हैं। अपन ने एक पैटर्न सेट कर रखा है एंड ये सबसे बेस्ट पैटर्न है, इससे कि आपको चीजें रिटेन भी रहेगी और एक क्लैरिटी भी मिलेगी। अगर मैं डॉर्सल पीडीज आर्टरी की बात करूं तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये कंटिन्यूशन है एंटीरियर टीबियल आर्टरी का। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीरियर टीबियल आर्टरी, है ना। कहां पे? जैसे ही वो मेलियोलस, जो मीडियल मेलियोलस और लेटरल मेलियोलस को पार करती है एंटीरियर टीबियल आर्टरी, वो कहलाती है डॉर्सल पीडीज आर्टरी। ठीक है, तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीरियर टीबियल आर्टरी आफ्टर द टू मेलियोलाई। आई मेरे पास में एक चीज तो ये। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके कोर्स की। देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, देखो मान लो ये है मेरा फुट, ये मेलियोलस, ठीक है, लेटरल मेलियोलस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट बनाएंगे।
ठीक है। तो ये है मान लो मेरा मीडियल मेलियोलस, ठीक है, और ये है मान लो मेरा लेटरल मेलियोलस, ठीक है, और ये अपना डॉर्सम ऑफ द फुट, ठीक है ना। तो ये होगा इसके नाखून, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आर्टरी, जैसे मान लो ये अपनी एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, राइट, सपोज दिस इज माय एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। जैसे ये मेलियोलाई को